जगह चाहिए विश्वकर्मा दिहाड़ी में, तो उसकी कार्यालय चाहिए, उसी को वोट देंगे। बेरोजगार, यही बेरोजगारी है जनता के अंदर, और क्या बेरोजगारी है? मजदूरी मिलती नहीं है, भरपूर मजदूरी मिलती नहीं है, पर हाँ वही मजदूरी है। मजदूर क्या करे, सुबह जाता है शाम को खाने का टोटा है उसका है? और समस्या क्या है, उसको खाने का यही नहीं है मजदूरी को। मजदूरों को लिए तो कुछ नहीं किया अभी तक, किसी पार्टी ने किया, किसी पार्टी में नहीं किया। मजदूरों की समस्या हल होनी चाहिए। हमारे दिहाड़ी मजदूर संघ है, उनके हमारे अध्यक्ष साहब हैं, और हम मजदूरों के लिए जो हमारी यूनियन है उनके लिए कुछ जगह मिले, ताकि कुछ मजदूरों आप भी बैठ के अपने भविष्य के लेके करें और मजदूर के लिए रोजगार मुहैया कराए। पहले भी प्रमोद भाई है यहाँ से विधायक रह चुके, उनसे लिख के लेटर दिया आपने भाई, हमें जगह दी? लेटर दिया ना हम लेकर। तब क्या बोला था? उसने बोला था चेयरमैन साहब दे देंगे तुम्हारे को जगह। तो फिर नहीं दी? चेयरमैन साहब ने कहा दिया, बोल दिया दे देंगे करते करते पूरे 5 साल पूरे निकल गए। हमारे को तो जगह देगा उसका संपर्क ये करेंगे हम, जो हमारे मजदूरों का सहयोग करेंगे उसका ही हम सहयोग करेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबरी राजस्थान में, आपके साथ जी कलूदी। आज मैं उपस्थित हूँ अंता में उपचुनाव को लेकर है जो सरगर्मियाँ तेज है। अंता में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस से हैं प्रमोद भाई उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी से मोरपाल जी सैनी उम्मीदवार हैं, और निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा उम्मीदवार है। हम अंता की लोकल जनता है जो यहाँ पर उपस्थित है, इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार का माहौल है जो अंता विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी के टाइम है जो बन रहा है, किसको ये जनता की बार है जो अपना जो ताज है वो पहनाएगी। राम राम जी। राम राम भाई। क्या माहौल चल रहा है अंता का? भी माहौल चल रहा है, बीजेपी की जीत रही है। बीजेपी की जीत है, और क्या बीजेपी की क्यों? प्रमोद भाई अभी हैं यहाँ से विधायक रह चुके हैं। वो बीजेपी का राज है तो बीजेपी जीतेगी सरकार, तो बीजेपी के सरकार बीजेपी की है। और क्या, दो जगह बीजेपी सरकार है। किस चीज को देख के वोट देते हो आप? पार्टी को देख के देते हो, चेहरे को देख के देते हो, या हम लोग पार्टी देकर देते हैं? पार्टी देख कर देते हो। और किस प्रकार का विकास रहा जब यहाँ से? विकास बड़ा हो रहा है, मोदी ने बड़ा काम किया, मोदी का बड़ा नाम चल रहा है, देश में नाम किया है मोदी ने देश में नाम किया, देश में नाम किया है। अब से मुख्यमंत्री है, मोदी ने नाम नहीं किया, उसने काम कराया मोदी ने, सबसे बड़ा काम किया मोदी जी। नहीं, आपके अंता में किसने काम करवाया? अंत में काम तो ऊपर बुलाल से नहीं भी कराया, बड़ा काम कराया। कंवरलाल भी कराया, कंवरलाल जी थे, केस कट गया तो मैं चल गया वो अंदर, उससे कोई गलती है कि वो अंदर चल गया तो काम तो भी कराएगा। अच्छा, और अंदर गया तो दोबारा चुनाव हो रहे। और प्रमोद जी भाई ने किस प्रकार का विकास है, लोग क्या बता रहे हैं? हमने मैंने बड़े काम किया प्रमोद जी भाई, कोई वो तो दुश्मनी नहीं है, काम तो भी बहुत करा रहा है, अच्छा है। और उसके कोई आज मेरे कार्य करते करते उसे रहा है, चलो वो प्रमोद भाई है, वो बड़े आदमी है। और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। राम राम काका जी। राम राम साहब। राम। किस प्रकार का माहौल है जो अंता विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है अभी? माहौल सभी का ठीक है, परंतु क्या है, हम विकास के नाम पे वोट देंगे। विकास के नाम पे वोट दोगे? बीजेपी ने कुछ विकास नहीं करवाया। अभी बलिया में वार्ड नंबर 2 में नीलकंठ कॉलोनी में गौशाला बनी हुई है, बस भी ऐसे बेकार हो गया। अभी तक बीजेपी ने कोई सुध नहीं ली है, वहाँ पर गौशाला तक जाने का रास्ता नहीं है बराबर। अच्छा, कौन सुनता है अंता की जनता की, कौन सुनता है? विकास के नाम पे वोट देंगे। विकास के नाम पे वोट देंगे। कमला जी ने कुछ नहीं किया। किसने किया अंता का विकास? किसने किया अंता? प्रमोद जैन भाई ने। प्रमोद जैन भाई बराबर विकास किया, बराबर विकास किया ना, बराबर विकास किया। अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला, वार्ड नंबर 1-2 में पट्टे भी जारी कर दिए, आवासन मंडल के मकान भी दिए हैं। अभी तक बीजेपी ने वार्ड 1 की 2 की कुछ कोई संभाल नहीं लिया, कोई सामान नहीं लिया। बीजेपी ने कोई सामान नहीं लिया। और वो अपने हमारे वार्ड नंबर 1 में खाड़ी है, पूरा अंदर कचरा वहाँ जाकर ढेर कर दिया। उनको कचरा को भी समाधान नहीं किया इन्होंने। कचरा का समाधान में हाँ, पूरा अंदर कचरा वहीं जाता है बढ़िया में। हाँ, कोई उनका भी कोई समाधान नहीं करते, बस वो रोड पे डाल देते हैं। दिन भर आवारा पशु आवारा कुत्ते उसमें घूमते रहते हैं दिन भर। खाड़ी भी जाने का मन नहीं करता लोगों को, शमशान तक जाने का रास्ता नहीं है वहाँ। शमशान तक जाने का रास्ता नहीं है, अभी भी नहीं है। हाँ, अभी तो चुनाव चल गया जो हटा दिया, और क्या है, चुनाव के लिए हटा दिया। हाँ, हटा दिया, रोड से थोड़ा दूर कर दिया, रोड से थोड़ा दूर कर दिया। हाँ, कमला जी ने कुछ नहीं, सभी पार्टियों ने कुछ नहीं किया। हम विकास के नाम पे वोट देंगे। तो इससे पहले तो प्रमोद भाई का कार्यकाल था, कंवरलाल जी मीणा से पहले भी। कमला जी ने तो कुछ ध्यान दिया ही नहीं अभी तक। नहीं, इससे पहले प्रमोद भाई ने दिया है ना, पट्टे दे दिए मकान हुआ के, और क्या चाहिए, खाने कमाने का जरिया दे दिया, मकान है तो सब कुछ है। किस प्रकार के रोजगार है आपके अंता में? हमारे रोजगार में क्या, वही ग्राम तो दिहाड़ी मजदूर कारीगर करते हैं। दिहाड़ी मजदूर के अलावा कोई रोजगार हो मजदूरों के लिए तो कुछ नहीं किया अभी तक, किसी पार्टी ने किया। मजदूरों के लिए किसी पार्टी ने नहीं किया, किसी पार्टी में नहीं किया मजदूरों के लिए। तो
राम राम जी। बहुत राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार जी, क्या लग रहा है आपकी बार आपके अंता विधानसभा क्षेत्र में? अंता विधानसभा में तो न्यू है, जैसे कि अभी माहौल तो तीनों पार्टियां लगा रहे हैं, जोर तो भी नहीं है। तो ये बाबू जी बता रहे थे अभी कौन बाया ने विकास करवाया? न्यू कुछ भी नहीं करवाया, मजदूरों के लेके बाया जी ने नहीं किया, ना ये बीजेपी ने किया, नहीं निर्दलीय किसी ने कुछ किया। अभी हमारे जो दिहाड़ी मजदूर संघ की जो बॉडी पड़ी हुई है, और अभी बरसात में पूरी साल 10 साल से वो गल चुकी है। बाया जी को कितने ही लेटर पैड पे लिख के हमारे अध्यक्ष साहब जी ने, वो चेयरमैन जो पहले मुस्तफा खान जी थे, उनको भी लिख के दिए, तो उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। बाया जी तो कहते हैं मुस्तफा खान जी करेंगे, ये नगर अध्यक्ष है, वो चेयरमैन थे, और तो बाया जी ने मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही वो हमारे मजदूरों के लिए ये कोई जगह दी, ना कोई हमारे जो 12 कलेक्ट्री में जो हमारे ऑफिसर बैठते हैं, तो उनकी जो अपने मजदूर कार्ड दिया, ये चलता है जो डायरी बनी हुई श्रमिक विभाग की श्रमिक डायरी, तो उन श्रमिक डायरी में अभी तक 6 साल भर से किसी का मतलब पेंडिंग पड़ी हुई है। जो नया से जो मजदूरों के लिए जो छात्र होते हैं, वो जो फॉर्म जाते हैं, उनको दलाल खा रहे हैं, उनको और भ्रष्टाचार हो रहा है फुल। अगर पैसे ना दो तो पैसे पास नहीं होते। कौन कम कर सकता है भ्रष्टाचार, क्या लगता है आपको? भ्रष्टाचार कौन कम करे? सभी भ्रष्टाचार तो चारों तरफ से भ्रष्टाचार जो जीते और भ्रष्टाचार को कम करे, तो मनक उस तरीके से किसके ऊपर विश्वास है तीनों कैंडिडेटों में से भैया अभी भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है? अभी तो बाया जी को तो पहले देख चुके, अरे 3 बार जिता भी चुके उनको। अब जो ये नए आए हैं, कंवर लाल जी तो गए सही, तो अब नए आए हैं तो इन पे विश्वास दिखा सकते हैं। नए किस पे? मोरपाल जी पे दिखा सकते हैं विश्वास, भाई ये ईमानदार हैं, तो ईमानदारी पे जो ले रहे हैं, तो उनका क्या करें हम। मेन तो ये है कि मजदूरों की समस्या हल होनी चाहिए। हमारे जो दिहाड़ी मजदूर संघ है, उनके हमारे अध्यक्ष साहब हैं, और हम मजदूरों के लिए जो हमारी यूनियन है, उनके लिए कुछ जगह मिले, ताकि कुछ मजदूर वहाँ पे बैठ के अपने भविष्य के लिए करें, और मजदूर के लिए रोजगार मुहैया कराए, ताकि यहाँ पे रोजगार चले। मजदूर अभी बरसात हो रही है, तो 6 महीने तक घरों में रहते हैं, 2 महीने तक पानी आता है, तो कोई मजदूर का कोई साधन नहीं है उनके पास। दूसरी चीज़ है जो हमारे जो वहाँ 12 जिला में जो ऑफिस है, तो वहाँ पे कोई अधिकारी आता ही नहीं है पहले। और जो हमारे जो छात्र होते हैं, जितने भी फार्म और हमारी जो डायरियाँ पड़ी हुई है, तो उनको रिन्यू कराएं, और रिन्यू कराने के लिए वहाँ ऑफिसर होना ज़रूरी है। तो वो चीज़ें कोई विधायक या कोई संभाल नहीं लेता उन चीज़ें सामान। राम राम बाबू जी। राम राम साहब। क्या नाम है आपका बाबू जी? शंकर लाल मेहरा, विश्वकर्मा दिहाड़ी मजदूर संघ अध्यक्ष शंकर लाल मेहरा। शंकर लाल जी मेहरा। हाँ जी। क्या लग रहा है बाबू जी अब की बार अंता विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा क्षेत्र में प्रमोद जैन भाया। प्रमोद जैन भाया। हमारे जो जगह का देगा विश्वकर्मा दिहाड़ी मजदूर संघ की जगह चाहिए हमारे को, तो हम बार बार में कहते हैं, बार बार हम लेटर पैड लिखते हैं, आश्वासन देते हैं, पर जगह कोई नहीं देते। अभी 2 साल मालूम इनका बीजेपी का निकला, उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। विकास प्रमोद जैन भाया ने कराया, उसके बाद पहले सभी कराते आए हैं विश्वकर्मा, तो सब, पर हमारे को तो जो जगह देगा उसको हम संवर्धन करेंगे। तो इससे पहले भी प्रमोद भाया यहाँ से विधायक रह चुके, उनसे लिख के लेटर दिया आपने? भैया हमें जगह दी। लेटर दिया ना हम लेकर। तब क्या बोला था? उसने बोला था चेयरमैन साहब दे देंगे तुम्हारे को जगह। तो फिर नहीं दी? चेयरमैन साहब ने कहा दिया, बोल दिया दे देंगे करते करते पूरे 5 साल पूरे निकल गए। हमारे को तो जगह देगा उसका संपर्क ये करेंगे हम, उसका साथ क्योंकि देंगे, चाहे कोई भी करो, जो हमारे मजदूरों का सहयोग करेंगे उसका ही हम सहयोग करेंगे। चाहे मोरपाल जी करो, चाहे भाया करो, चाहे जो भी होगा जो करेंगे, पर जिसका देंगे, जिसको देंगे। विकास, हमारा विकास चाहिए, हमारे को जगह चाहिए। राम राम जी। राम राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामस्वरूप मेरठ है। रामस्वरूप मेरठ है। क्या लग रहा है आपकी बार आपके अंतर विधानसभा क्षेत्र से? अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा, तीनों बीजेपी और कांग्रेस ये बराबर चल रही है ना? बीजेपी और कांग्रेस बराबर चल रही है। अब इसमें कौन जीतता है कौन हारता है उसका कोई निर्दलीय का तो कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस नहीं निर्दलीय का तो
पार्टी जीतेगी तो पार्टी जीतेगी तो पार्टी जीतेगी। अब या कोई भी कांग्रेस जीतो, जीत जाए या बीजेपी बीजेपी दोनों में तो कोई भी जीत सकता है। क्या अंता की समस्या क्या है? क्या समस्या है? बहुत समस्या है जनता की तो बताइए। हमारे तो यही समस्या, मजदूर संख्या आदमी हम, है ना। अब हमारे लिए बैठने की जगह नहीं है। रजिस्टर्ड है, आज के कितने साल हो गए, 2006 से रजिस्टर्ड है, उसका कोई जगह नहीं है। हमारे बॉडी वहाँ रखी हुई है, हमने वहाँ रखी है, हम जाते हैं, यूनियन है हमारी, हर महीने वहाँ पर हमारी मीटिंग होती है। हाँ, हम वहीं बैठते हैं। तो इससे पहले भी तो आपका जो मजदूर संघ था, इससे पहले भी होगा। हाँ, वो पहले भी ऐसे था, पहले तो अब यहाँ थी, छोटा था संघ, अब बड़ा हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। अब तो उसको हम निभा रहे हैं, चला रहे हैं, तो हमारे लिए कोई जगह नहीं दे रहा। क्या कारण है सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही? क्या कारण रहा कि भाई आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? अरे यार, अब पहले हमने, बुरी मत मानो, पतंग में भाया जी जीता है, वो आगे उन्होंने किया, है ना, उनसे भी किया, हमने अनुरोध किया। तो ये मुस्तफाजी आए, मैं कहा भाई मुस्तफाजी इनको ये ज़मीन अलॉट करा देना, तो उन्होंने भी नहीं कराई, वो भी ऐसे रह गए, वो गए। उसके बाद में कंवरलाल जी आए, उनको दिए आए वोट, है ना, तो उन्होंने भी हमें ये नहीं दिया आए। अब फिर ये वोट चले आ रहे हैं, अब वोट देते हैं, जा रहे हैं हम सब मजदूर में। हाँ, और क्या बताएं आप? और भी क्या समस्या? बस स्टैंड की बता रहे थे समस्या। हैं? बस कहाँ रुका है? अंताम हाईवे पे जाती है। जगह चाहिए विश्वकर्मा दिहाड़ी में, तो उसकी कार्यालय चाहिए, कार्यालय चाहिए, मजदूर संघ का कार्यालय चाहिए, कार्यालय चाहिए, उसी को वोट देंगे, उसी को वोट देंगे। रेत वो है, अब रेत सर अब ये तो बंद हो रहा है ना, तो उसको भी थोड़ा कम हो जाएगी, रेट भी कम है, मजदूरों को भी फायदे मिलेगा। रेत वो तो बांटा होगा, उसको भी रेट कम होना चाहिए, और एक लेस पूरे होना चाहिए। रेत भी हम कारीगर बैठे हैं, रेत नहीं आ रही तो इसका भी समाधान होना चाहिए, टाइम पे रेत मिले, बेरोजगार भी कम हुए। इसलिए सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। जो संघ के लोग बैठे हैं, इनका जो है रजिस्टर्ड है, लेकिन इनको जो जगह वो नहीं मिल रही है, जगह जो इनको नहीं मिल रही है। मजदूर तो बंद नहीं भेज जाते, रेत नहीं आती, बांटे नहीं, सारी परेशानी। मजदूर आके तो चेक कुछ मिल रहे हैं, मजदूरों बड़े बड़े आदमी को मिलता है, मजदूर को कुछ मिलते नहीं। बेटे मजदूरी के अलावा कुछ और भी रोजगार है क्या अंता के अंदर? मजदूरी के अलावा कोई और बेरोजगार, यही बेरोजगारी है जनता के अंदर, और क्या बेरोजगारी है? मजदूरी मिलती नहीं है, भरपूर मजदूरी मिलती नहीं है, पर हाँ वही मजदूरी है। मजदूर क्या करे? सुबह जाता है, शाम को खाने का टोटा है उसका, है? और समस्या क्या है? उसको खाने का यही नहीं है मजदूरी को। और ये थे अंता के लोग, जिनसे हमने इनकी पूरी है जो समस्या जानी है, इनका मन टटोलने का प्रयास किया है। आप देखते रहिए खबरी राजस्थान, लगातार हम अंता विधानसभा का सर्वे आपको दिखा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।